जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो क्या होगा। यह कहानी है एक जांबाज एसडीएम अधिकारी नेहा सिंह की, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपना पद, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर एक मामूली बर्तन वाली बन गई। एक तरफ थी एक ईमानदार अधिकारी नेहा सिंह और दूसरी तरफ थे अहंकारी इंस्पेक्टर विवेक और उसके साथी। इस कहानी में नेहा को एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, बल्कि वह थप्पड़ था कानून के मुंह पर। यह कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं, बल्कि उस एक फैसले की है जो यह तय करता है कि न्याय होगा या नहीं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो होने वाला है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नेहा सिंह एक ईमानदार और तेज तर्रार एसडीएम अधिकारी थी। उनके लिए उनका कर्तव्य सबसे बढ़कर था। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कानून का पालन कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी हो। एक दिन उनके मन में एक विचार आया जो उन्हें बेचैन कर गया। क्यों ना आज इंस्पेक्टर विवेक और कांस्टेबल उसके साथियों की कार्य प्रणाली का पता लगाया जाए। क्या वे वाकई अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं या सिर्फ वर्दी की आड़ में रब झाड़ रहे हैं। नेहा जानती थी कि अगर वह अपनी असली पहचान में जाती तो सब कुछ दिखावा होगा। असली सच्चाई जानने के लिए उन्हें खुद उस दुनिया में उतरना होगा जहां आम लोग पुलिस से रूबरू होते हैं। उन्होंने एक बेहद साधारण महिला का वेश धारण किया। एक साधारण साड़ी, चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं। उन्होंने राजगढ़ के चहल पहल वाले बाजार में एक बर्तन की छोटी दुकान लगाई। उनका मकसद साफ था, बिना किसी पहचान के जमीनी स्तर पर पुलिस के व्यवहार का अनुभव करना। वह मुख्य बाजार मार्ग के किनारे अपनी बर्तन की छोटी सी स्टॉल पर बैठी थी। सुबह की भागदौड़ में लोग बर्तन खरीदने आते और नेहा सबकी बातें सुनती। तभी एक सरकारी जीप पास से गुजरी। उसमें से इंस्पेक्टर विवेक और उसके साथी अपनी वर्दी के रब में चूर बाहर आए। उनकी नजर नेहा पर पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक और मामूली बर्तन बेचने वाली समझा। उनके चेहरे पर एक हल्की अहंकारी मुस्कान आई। नेहा की बेरुखी विवेक को खल गई। उसे आदत थी कि लोग उसे देखकर सिर झुकाते थे। गाड़ी से उतरकर वह सीधा नेहा के पास आ गया। ओए, तुम कौन हो? यहां किसकी इजाजत से बैठी है? उसने रूखे धमकाने वाले स्वर में पूछा। नेहा ने शांति से पर दृढ़ता से जवाब दिया, मैं एक बर्तन वाली हूं साहब, रोज यहीं आकर अपना गुजारा करती हूं। इंस्पेक्टर का स्वर और तेज हो गया। यहां बर्तन बेचने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा इलाका है, जो मैं कहूंगा वही होगा। चल हटा अपनी दुकान यहां से। नेहा ने उसे टोकते हुए कहा, आप अपनी हद में रहकर बात करें और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें। यह सार्वजनिक मार्ग है और मुझे यहां व्यापार करने का पूरा अधिकार है। उनकी आवाज में भले ही नरमी थी, पर शब्दों में एक एसडीएम अधिकारी का विश्वास था। विवेक के अहंकार को गहरा धक्का लगा। एक मामूली बर्तन वाली उसे उपदेश दे रही थी। तुम्हें मुझसे क्या मतलब? यहां मेरा राज चलता है। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। अगर ज्यादा जुबान चलाएगी तो यहीं से उठाकर अंदर कर दूंगा। उसने अपने साथी कांस्टेबल को इशारा किया। वे तीनों मिलकर नेहा के ठेले की तरफ बढ़े और उसे धक्का दे दिया। सारे बर्तन सड़क पर बिखर गए। नेहा का धैर्य टूट रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक थानेदार नहीं, बल्कि एक बेलगाम अधिकारी है। उन्होंने दृढ़ता से विवेक को एक जोरदार धक्का दिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा, अपनी हद में रहो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने जिंदगी में कभी किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया और नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से आसपास के कुछ लोग भी सख्त, लेकिन डर के मारे किसी ने आवाज नहीं उठाई। नेहा को गहरा सदमा लगा। उनके गाल पर हाथ रखते हुए उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह कानून के अपमान का थप्पड़ था। आम जनता पर एक अत्याचार था। वह समझ गई कि विवेक का व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गया था और अब उसे सबक सिखाना निहायत जरूरी था। आपको इसका परिणाम भुगतना होगा विवेक, नेहा ने ठंडे पर कड़क लहजे में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। विवेक ने उसकी बात पर जोर से थका लगाया। तुम क्या कर लोगी? तुम्हारी औकात क्या है? एक मामूली बर्तन वाली। जा अपना काम कर, यहां मेरा राज चलता है। नेहा ने उसकी धमकियों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने शांति से अपना स्मार्टफोन निकाला
और एक नंबर डायल किया। वह हमेशा से सावधान थी और इस पूरी घटना को उन्होंने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कैद कर लिया था। ठेला गिराने, हर अपशब्द, हर धमकी और थप्पड़ की पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब वह इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इंस्पेक्टर विवेक नेहा ने कहा। उनकी आवाज में अब एक एसडीएम अधिकारी की गंभीरता थी, जो वर्दी में न होते हुए भी अपने पद का पूरा मान रखती थी। विवेक का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह बर्तन वाली कोई मामूली औरत नहीं थी, लेकिन अभी भी वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तुम मुझे धमकी दे रही हो? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। नेहा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। वह जानती थी कि अब इस मामले को शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाने का समय आ गया है। उन्होंने तुरंत अपने उच्च अधिकारी डीएम विकास शर्मा से संपर्क किया। विकास शर्मा अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। नेहा ने उनसे मिलने का समय लिया और सारी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने विकास शर्मा के सामने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की। विकास शर्मा ने ध्यान से पूरी बात सुनी। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक पुलिस अधिकारी का ऐसा व्यवहार, खासकर एक महिला के प्रति, उन्हें बर्दाश्त नहीं था। नेहा, हम इस मामले को बहुत गंभीरता से लेंगे। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, यह पुलिस बल की गरिमा पर हमला है। इंस्पेक्टर विवेक और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिकॉर्डिंग देखने के बाद विकास शर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। यह व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह हमारे विभाग के नियमों के खिलाफ है। हम उन्हें तुरंत निलंबित करेंगे और उनके खिलाफ एक विस्तृत विभागीय जांच शुरू करेंगे। नेहा ने डीएम विकास शर्मा को धन्यवाद दिया और कहा, सर, मैं बस इतना चाहती हूं कि इस मामले में न्याय हो। विवेक और उसके साथियों को उनके की सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी अपनी वर्दी का ऐसा दुरुपयोग ना करें। डीएम विकास शर्मा ने नेहा को आश्वासन दिया कि वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने तुरंत तीनों को निलंबित करने के आदेश जारी किए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। पूरे पुलिस महकमे में यह खबर आग की तरह फैल गई और उनके सहयोगी भी हैरान रह गए। जब विवेक और उसके साथियों को पता चला कि उनके खिलाफ विभागीय जांच और साथ ही आपराधिक मामला भी शुरू हो गया है, तो वे बुरी तरह घबरा गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। सब उनसे दूरी बनाए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने वकील श्री सिंह से संपर्क किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे इस मामले में बचाना होगा सर। हमारी नौकरी और इज्जत दोनों दांव पर हैं। श्री सिंह ने कहा, विवेक, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत हैं, खासकर वह वीडियो रिकॉर्डिंग। विवेक ने अपने वकील से मिन्नतें करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस मामले में मुझे छोड़ दिया जाए। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वकील ने उसे समझाया कि इस मामले में उसे कड़ी सजा हो सकती है, लेकिन वह उसके लिए अदालत में पूरी ताकत से लड़ेंगे। अदालत में विवेक और उसके साथियों के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई। यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। नेहा ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया और अपनी गवाही के दौरान उन्होंने वही वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की जिसमें तीनों द्वारा उन्हें थप्पड़ मारने, दुर्व्यवहार करने और ठेला गिराने की पूरी घटना कैद थी। अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। जब जज और वहां मौजूद सभी लोगों ने वह वीडियो देखा, विवेक के वकील ने नेहा से जिरह करते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि विवेक ने आपको मारा था? हो सकता है वह कोई और हो। नेहा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरे पास इस पूरी घटना की स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी वर्दी पर उनका नाम और बैच भी साफ दिखाई दे रहा है। वकील ने फिर पूछा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसने आपको क्यों मारा था? शायद आपने ही उसे उकसाया हो। नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे पता है कि उसने मुझे मारा था, क्योंकि मैंने उनसे अपनी ड्यूटी के बारे में पूछा था और उन्हें गलत काम करने से रोका था। विवेक और उनके साथियों का व्यवहार पहले से ही बहुत खराब हो गया था और यह थप्पड़ उनकी बेलगाम सत्ता और अहंकार का नतीजा था। अदालत ने विवेक से पूछा,
इंस्पेक्टर विवेक, आपको क्या कहना है? आपने नेहा सिंह को क्यों मारा था? विवेक ने पहले तो इनकार करने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे कि वह झूठ नहीं बोल सका। उसने लड़खड़ाती आवाज में स्वीकार किया, हां, मैंने नेहा को मारा था। वह मुझे परेशान कर रही थी और मैंने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहा था। मैं गुस्से में था। अदालत ने विवेक की बात सुनी, लेकिन कहा, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत जमा हो गए हैं, जिसमें आपकी अपनी स्वीकारोक्ति और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। आपको अपना पक्ष साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं। विवेक के वकील ने कहा कि वे अपने मुवक्किल का बचाव करेंगे और अपना पक्ष साबित करेंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। कुछ दिनों बाद अदालत ने अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। अदालत कक्ष में भारी भीड़ थी। जज ने कहा, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर विवेक और उसके साथियों को नेहा सिंह के साथ मारपीट करने, उनका ठेला गिराने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है और उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग से बर्खास्त किया जाता है। यह फैसला इसलिए भी जरूरी है ताकि पुलिस बल में अनुशासन और जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहे। विवेक और उसके साथियों को सजा सुनाने के बाद नेहा ने गहरी राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। उन्होंने कहा, आज न्याय हुआ है और विवेक और उसके साथियों को उनके किए की सजा मिली है। यह सजा सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। विवेक ने अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। उसने कहा, मुझे लगता है कि अदालत ने फैसला सोच समझकर नहीं लिया है और मैं अपनी सजा के खिलाफ अपील करना चाहता हूं। उच्च न्यायालय में विवेक की अपील पर सुनवाई हुई। उसके वकील ने दलील दी कि विवेक को गलत तरीके से फंसाया गया है और उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय ने विवेक के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा, विवेक और उसके साथियों के खिलाफ पूरे सबूत हैं और हमें लगता है कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से सही और न्याय संगत है। अपील खारिज की जाती है। उच्च न्यायालय से भी झटका लगने के बाद विवेक ने अपनी सजा को स्वीकार कर लिया और जेल में अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हो गया। अदालत का फैसला सुनकर नेहा सिंह के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। यह सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, बल्कि यह ईमानदारी, साहस और न्याय की जीत थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वर्दी का सम्मान उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही और सही नीयत से होता है। विवेक और उसके साथियों को सजा मिली, लेकिन यह सज्जा सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी थी जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आप सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होते हैं तो जीत हमेशा आपकी होती है। नेहा सिंह की यह कहानी पूरे पुलिस महकमे के लिए एक